Assalamu alaikum dear students. Today our lecture number 27, class 9th, chapter number 4, page number 61. Our chapter name is Structure of Molecules and our topic is Covalent Bond. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चैप्टर नंबर 4 में वो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी आयोनिक बॉन्ड। आज हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो कि हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा प्रीवियस जो लेक्चर है उसको हम मेमोराइज कर लेते हैं, हमें इजी हो जाएगा इस टर्म को, इस बॉन्ड को, इस टाइप को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, लास्ट पे हमने आयोनिक बॉन्ड को स्टडी किया था और वो मैंने आपको बताया था कि ऐसी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जो कि कहाँ पे होती है, बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर, या इसकी डेफिनेशन प्रॉपर हम ये कह सकते हैं कि उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। जिसमें एग्जांपल थी हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। सोडियम जो है वो अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट कर देता है क्लोरीन को। ठीक है, उससे क्या होता है, जो सोडियम है वो भी स्टेबल हो जाता है, क्लोरीन जो है उसका एलिमेंट भी स्टेबल हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के बाद क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो शेयरिंग से होती है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग से होती है। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ग्रुप्स की, जो कि हमारे पास है ग्रुप नंबर 13 से 17 तक ऑनवर्ड। ठीक है, दीज एलिमेंट्स ऑलवेज मेक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से 17 तक जो है उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, दीज एलिमेंट्स ऑलवेज मेक कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है कि इन ग्रुप्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl। ठीक है, HCl में हमने क्या देखना है कि यहाँ पे हमें पता है कि जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको खुद को स्टेबल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। डुप्लेट रूल में हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। किस तरह से करनी है, इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, और उसकी शेयरिंग के बाद इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनना है जो कि हमारे पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या होती हैं, 2 टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और 2 टाइप्स की रिपल्जन होती हैं। रिपल्जन में क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा।
जबकि ये दोनों माइनस जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड टू टाइप्स की हमारे पास क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्जन। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और टू टाइप्स ऑफ रिपल्जन फोर्सेस जो होती हैं वो जब एक जैसे चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन तब होती है जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं, ठीक है। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो डोमिनेंट होंगी तो ये जो बॉन्ड है ये बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद बॉन्ड जो होता है वो नहीं फॉर्म्ड होता व्हेन फोर्स ऑफ रिपल्जन इंक्रीजेज एंड इट इंक्रीजेज द डिस्टेंस। हमें पता है कि डिस्टेंस जितना कम होगा वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो उतनी जल्दी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास रिपल्जन फोर्स जो है, हमने क्या देखा है कि हमारे पास फोर्सेस ऑफ रिपल्जन भी हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी हैं, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन कब हो रही है, जब हमारे पास अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं। रिपल्जन जो है जब इंक्रीज होगी तो इट मीन्स हमारे पास जो डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है बॉन्ड की। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास मीथेन में। हमें पता है कि जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी है उसकी, ठीक है। अब इसने अपनी वैलेंसी जो है उसको फुलफिल करना है तो ये अटैच हो जाएगी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स के साथ। ये हाइड्रोजन्स जो हैं जब इसके साथ अटैच होंगी तो ये हाइड्रोजन जो है उसका क्या कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट। और कार्बन जो है यहाँ पे हमारे पास कार्बन ने क्या अपना कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। किस तरह से, 4 ऑलरेडी वैलेंसी उसकी है, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट हैं। जो 4 डेफिशिएंसी है वो इन हाइड्रोजन से वो लेगी। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और कार्बन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहे हैं वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ सीबी। सीबी स्टैंड्स फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि टीचर ने ये सीबी क्या लिख दिया, ठीक है। सीबी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इट मीन्स हमारे पास ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जब एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है बाय ईच बॉन्डेड एटम, 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, ठीक है। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। उसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, HCl। इसको अगर रिप्रेजेंटेशन इसकी हमने देखनी हो तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंगल लाइन, ठीक है। ये सिंगल लाइन है, इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हमारे पास जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसकी फॉर्मेशन होती है होमो एटम्स में भी एंड हेट्रो एटम्स में भी। मीन्स कि ये हमने क्या देखा, हमारे पास क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये हमारे पास होमो में भी हो सकता है और हेट्रो में भी हो सकता है। होमो मीन्स सेम एटम्स और हेट्रो मीन्स डिफरेंट एटम्स, ठीक है। डिफरेंट एटम्स में भी प्रेजेंट है, सेम एटम्स में भी प्रेजेंट है, मीन्स के होमो एटम्स में भी प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और हेट्रो एटम्स में भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास टाइप आती है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब हमारे पास 2 बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन की O2। अब ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 अनपेयर्स होते हैं। जो लोन पेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में। जो अनपेयर हैं वो एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं? बॉन्ड्स बना रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। किस तरह से 4 हैं? 2 हमारे पास इस ऑक्सीजन के हैं, 2 इस ऑक्सीजन के हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं? 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? O2। इसके बाद अगर हमने रिप्रेजेंटेशन देखनी हो तो रिप्रेजेंटेशन में हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2 लाइंस। ठीक है, 2 लाइंस के साथ हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। डबल लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमारे पास क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा? व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल है हमारे पास N2। N2 पे अब हमने क्या देखना है कि इसमें 3 बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन विद इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लाइक यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये अनपेयर है। ये 3 जो हैं ये इस 3 के साथ क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन जाएंगे? नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं? 6 का। किस तरह से? 3 ये हैं, 3 ये हैं। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है HC ट्रिपल बॉन्ड CH की। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक हमने यहाँ लिख दिया। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रा, 4 वैलेंसी होती है। सेम लाइक हमने यहाँ पे भी इसको प्लेस्ड कर दिया। अब ये जो 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन 3 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं। इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। और अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करें तो इसमें हमारे पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 10 बॉन्ड हो जाएंगे। और अगर हम देखें कि हमारे पास टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो वो हमारे पास 6 हैं। 3 ये हैं और 3 यहाँ पे। ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक था जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी किया है कि वो क्या होता है। म्यूचुअल शेयरिंग के साथ जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है। ठीक है, डिटेल से। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको कोई चीज़ पूछनी हो, समझ ना आई हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं।